ये भी सैंपल पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बेस्ड है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। रिचा एंड अनमोल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रिचा की कैपिटल 2.5 लाख रुपए और अनमोल की कितनी है? 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एग्री किया? 6% पर एनम। अनमोल इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 12,500। अनमोल को सैलरी कितनी मिलेगी? पूरे साल की मिलेगी 12,500 रुपये। Profit for the year prior to calculation of interest on capital but after charging Anmol salary amounted to 62,000। देखो, प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 62,000। लेकिन दे रखा है प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी हमने इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया। बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, मतलब अनमोल की सैलरी इसमें से माइनस अभी हो चुकी है। समझ रहे? प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस नहीं हुआ है, लेकिन अनमोल की सैलरी, पार्टनर की सैलरी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। 5% इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? मैनेजर कमीशन मेंटेन करेंगे। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक वन, अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक टू। हमसे बेसिकली पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो प्रॉफिट आता है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, क्रेडिट साइड क्या आता है? प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट में से तीन चीजें माइनस होती है अगर दे रखी होती है। एक बताया था रेंट माइनस होता है, एक बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, और एक होता है मैनेजर कमीशन। तो आफ्टर मैनेजर कमीशन कितना प्रॉफिट है ये निकालना है। दूसरा हमें ये बताना है कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है रिचा की कैपिटल में अनमोल, लेकिन हमसे सिर्फ किसका पूछा है? रिचा की कैपिटल में कितना आ गया। जिन्होंने कर रखा है एक बार बस ट्राई कर। आया आंसर? कैसे करेंगे? 62,000 का प्रॉफिट है, इसमें से सैलरी क्या हो गई है? पार्टनर की सैलरी क्या हो गई है? माइनस हो गई है 12,500 रुपए की। पार्टनर की सैलरी क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। पार्टनर की सैलरी क्या होती है? एप्रोप्रिएशन होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड जाती है? डेबिट साइड। मैंने बताया था तीन चीजें माइनस होनी चाहिए, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। क्या पार्टनर की सैलरी भी माइनस होनी चाहिए प्रॉफिट में से? नहीं। तो प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 62,000। उसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है, तो इसमें ऐड बैक करो पार्टनर की सैलरी सबसे पहले, 12,500। पार्टनर की सैलरी ऐड बैक करो 12,500, तो हमारा आ जाएगा 74,500। ये समझ आया? प्रॉफिट में से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन तो माइनस होता है, लेकिन पार्टनर की सैलरी या आईओसी वगैरह माइनस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा था? आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी 62,000 का प्रॉफिट है, मतलब सैलरी माइनस हो चुकी है, तो इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। सैलरी को क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में दे रखा है 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। इसका 5% क्या होगा? देख लो इधर, इसका 5% क्या होगा? मैनेजर कमीशन होगा। क्या मैनेजर कमीशन इन तीन चीजों में से एक में आता है? रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। बिल्कुल। ये तीनों माइनस होते हैं। अब इसमें से इसका 5% क्या करो? मैनेजर कमीशन माइनस करो। निकालना जरा 5%। सीधा 7,450 का आधा कर दो ना। 3,725 लिख लिया? नहीं, 5% ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से लिखना ये, क्योंकि अभी मैं ये काटूंगा, कभी बाद में सोचो लिख के काटना है, तो कभी लिखो ना। देखो, यहाँ पे हमें वर्ड दे रखा है कि 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। वर्ड क्या लिखा है? दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि ये सर हमने ना सही कर लिया, सैलरी माइनस कर रखी थी, वो एप्रोप्रिएशन होती है, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाती है अकाउंट में, हमने ऐड बैक कर दी। ठीक है। इस पे निकाल देते हैं 5% कमीशन। ध्यान रखना, वर्ड क्या लिखा है? दिस प्रॉफिट। वर्ड क्या लिखा है? दिस प्रॉफिट। और दिस प्रॉफिट का मतलब क्या है? 62,000। दिस प्रॉफिट का मतलब क्या है? 62,000। तो मैनेजर का कमीशन किस पे निकलेगा? 62,000 पे। ये गलती मत कर देना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती है, क्योंकि एक ऑप्शन इस हिसाब से भी दे रखा है। तो माइनस कितना करेंगे? 3,100। इसको काट के लिख के काटना है, इसको लिख के काटना है। ये समझ है? कितना आ रहा है अभी हमारा? अभी तो 71,400 आ रहा होगा ना। 71,400 आया। ठीक है। अब हमें और क्या दे रखा है कि हमें 6% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाता है? डेबिट साइड। 2.5 लाख की कैपिटल थी रिचा की, 2.5 लाख का 6% कितना आएगा? 15,000। हाँ, तो ये तो आ गया 15,000, बिल्कुल ठीक। और 1.5 लाख है किसकी? अनमोल की। तो 1.5 लाख का 6% कितना आएगा? 9,000। ये समझ आया? ठीक है। अब देखो, इसकी सैलरी तो दे रखी है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमारा सही प्रॉफिट कितना था? 71,400। 71,400 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 71,400 यहाँ पे आ गया हमारा ये समझ आया? 71,400। अब इसमें से ये हमारे खर्चे हैं फर्म के, और ये भी क्या है? खर्चा है। इनको क्या करो? लेस करो। लेस करके निकालना कितना आ रहा है? 34,900 पक्का? 34,900 आ रहा है? 34,900 रेशियो क्या दे रखी थी? 3:2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कौन सी रेशियो में? 3:2। कितना कितना आ रहा है? 20,940। 20,940 और 13,960। ये आ रहा है? तो हमारा सेकंड ब्लैंक में क्या आ रहा है? 71,400। आंसर क्या होगा? सी पार्ट। ठीक है। और फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ रहा था? 20,940। तो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या होगा? 20,940। समझ आया कैसे होगा? ये बहुत टेक्निकल है और बार बार आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ गलती होती है। सबसे पहले तो ना बच्चा इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। लैंग्वेज में क्या दे रखा है ये पढ़ना, कि प्रॉफिट जो है ना, फॉर द ईयर, प्रॉफिट जो हमें दे रखा है फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये तीन चीजें माइनस होती हैं। लेकिन हमें क्या दे रखा है? बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, अनमोल की सैलरी क्या हो गई है? माइनस। और सैलरी भी किस साइड जाती है? डेबिट साइड। यहाँ जाती है ना, जो भी चीज यहाँ जाती है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। वो माइनस हो चुकी है अनमोल की सैलरी, तो इसको सैलरी को क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। सैलरी को क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। ठीक है। इसके बाद दूसरी गलती बच्चा क्या करता है? एक तो ये ऐड बैक नहीं करता, दूसरी गलती क्या करते हैं? यहाँ पे साफ साफ वर्ड लिखा है, 5 मैनेजर कमीशन क्या करना है? 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट का मतलब क्या है? 62,000। इस पे मत निकाल देना, 3725 गलत हो जाएगा। सही क्या है? 31। तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना आया? 71,400। ठीक है। इसमें से क्या माइनस करो? आईओसी माइनस कर दो, और पार्टनर की सैलरी, क्योंकि सैलरी पहले माइनस हो गई थी, लेकिन हमने क्या करी? एड बैक कर दी। पहले माइनस हो गई थी, हमने क्या करी? एड बैक। इसलिए अब हमें किस साइड दिखाना पड़ेगा? डेबिट साइड। अब हमारा बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा 34,900, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये हमारा आंसर आ गया 71,400 सेकंड ब्लैंक, और फर्स्ट ब्लैंक है 20,940। इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी, पिछले साल के सैंपल पेपर में और पेपर में भी आ चुका है। जब स्कैनर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तीन पार्टनर्स है, आन्या, भाभी और चांदनी। कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आन्या और चांदनी को मंथली सैलरी मिलेगी 1,500, मतलब पूरे साल की 1,500 इंटू 12। और भाभी को सैलरी मिलेगी 4,000 पर एनम, इसको पूरे साल की मिलेगी 4,000। 1,500, 1,500 ईच। आंसर अभी बताता हूँ। इसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट है 80,000 का, जो डिवाइड हो चुका है 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट। मतलब ना तो आन्या चांदनी को सैलरी दी और ना ही भवी को दी, उससे पहले ही प्रॉफिट क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस प्रॉफिट को तो रिवर्स करेंगे, मतलब पार्टनर कैपिटल डेबिट करेंगे 3:2। फिर ये पार्टनर्स को देंगे, मतलब पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद सही प्रॉफिट जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बार जर्नल बताना क्या क्या है ये। अब देखो इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में तीन पार्टनर्स हैं, आन्या, भाभी, चांदनी, और यहाँ हो गई फॉर्म।
सबसे पहले प्रॉफिट जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट को रिवर्स करो। रिवर्स करने का मतलब पार्टनर कैपिटल कम करेंगे। 80,000 को 3:3:2 में करना, तो 30,000, 30,000 और 20,000। 80,000 फर्म के पास पैसा वापस आ गया, फर्म तो खुश हो गई। वापस ले रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल कम होगी, कम होती है तो डेबिट हो जाएगी। अब इनको सैलरी देना भूल गए तो सैलरी दे दो। सैलरी कितनी कितनी बनी है, 1,500 × 12, कितना आ रही है, 18,000। तो इसको भी 18,000, और उसकी थी 4,000। और सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ती है तो क्रेडिट। टोटल कितना आ रहा है, 18 18 36 4 40, 40,000 हो गया ना ये। फर्म की जेब से जा रहा है, फर्म इस बार दुखी हो गई। अब ये बताओ कि ये प्रॉफिट वापस लिया था तो फर्म के पास पैसा आया, और सैलरी दी तो फर्म के पास से पैसा गया। तो फर्म के पास नेट प्रॉफिट कितना बच गया, 80,000 माइनस 40,000। ये फर्म के पास आया, ये फर्म के पास से गया, 40,000 बच गया। रेशियो क्या थी, 3:3:2। 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ रहा है, 15,000, 15,000, 10,000। ये हो गया 40,000। अब प्रॉफिट दे रहे हैं, सही प्रॉफिट दे रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट। और यहाँ भी क्रेडिट। अब निकालेंगे हम नेट इफेक्ट। पहले क्रेडिट क्रेडिट को एक जगह प्लस कर लो, 15,000 प्लस 18,000, मतलब क्रेडिट कितना हुआ, 33,000। 33,000 क्रेडिट और 30,000 डेबिट। तो कितना डिफरेंस है, 3,000 का ज्यादा क्या है, क्रेडिट। तो 3,000 का क्या बच गया, क्रेडिट। इसमें 30,000 डेबिट, 4,000 और 15,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस कर लो। 15 और 4 19,000 क्रेडिट, और 30,000 डेबिट, मतलब 11,000 का डिफरेंस है, 11,000 का डेबिट बच गया। इसके में 18,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट, मतलब 28,000 क्रेडिट, और डेबिट है 20,000। तो 8,000 का डिफरेंस है, ज्यादा क्या बच रहा है, क्रेडिट बच रहा है। तो एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, 2 एज कैपिटल अकाउंट 3,000 क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, 2 सीज कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है 8,000। तो बी डेबिट भावी, टू आन्या, टू चांदनी। 11,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट और 8,000 क्रेडिट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री में। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2024 में। दो पार्टनर्स हैं, मिशा एंड प्रिशा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। कैपिटल बैलेंस है 50,000 और 30,000। मिशा विदड्रॉ कर रही है 12,900 और प्रिशा विदड्रॉ कर रही है 9,600। जो पैसा विदड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। देवर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 660 ऑन मिशा ड्रॉइंग एंड 540 ऑन प्रिशा ड्रॉइंग। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी रुपीज में दे रखा हो तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। प्रिशा हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म ऑन 1 अगस्त। प्रिशा ने फर्म को क्या किया, लोन दिया, कितने का, 20,000 रुपए का। ठीक है, और किस दिन दिया, डेट ध्यान रखना, किस दिन दिया, 1 अगस्त 2022 को दिया है। ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 22,600। 22,600 हमें दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रिशा ने फर्म को लोन दिया है, इसका मतलब फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन। और मैंने बताया था कि प्रॉफिट में से माइनस होती हैं तीन चीजें, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, वैसे तो होना चाहिए ना तीन चीजें। लेकिन वो तब होता है जब प्रॉफिट के आगे क्या लिखो, प्रॉफिट बिफोर, वर्ड क्या लिखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, या प्रॉफिट बिफोर रेंट, या प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। यहाँ पे क्या हमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो नेट प्रॉफिट है 22,600, इसके आगे क्या वर्ड लिखा है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा होता, जो कि नहीं लिखा है, ऐसा लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता, माइनस होता। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता, माइनस होता।
ठीक है, तो ध्यान रखना, या फिर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता तो वो भी क्या करते, सही करते, माइनस करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखा है तो अपने आप एज्यूम मत कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन लोन दे चुके हैं, ये माने ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया। समझ आ रहा है कब माइनस होगा? या तो प्रॉफिट के आगे बिफोर लिखा है, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन, तीन चीजें होती हैं बस। ठीक है, या फिर प्रॉफिट क्या हो चुका होता है, जैसे क्वेश्चन में किया था, प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब उसे क्या करते हैं, हम सही करते हैं। अब इसमें हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। याद है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट किस साइड जाता है, किस साइड जाता है, डेबिट की क्रेडिट साइड? पी एंड एल अकाउंट में 11th में सीखा होगा, डेबिट साइड आता है प्रॉफिट। वो पी एंड एल से प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। पी एंड एल में डेबिट साइड से किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय पी एंड एल कितने का प्रॉफिट था, 22,600 का। कितने का था, 22,600 का। ध्यान रखना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट बिफोर वर्ड ने लिखा था, प्रॉफिट बिफोर वर्ड नहीं लिखा था। ठीक है, इसीलिए ये माइनस नहीं होगा, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ड्राइंग्स जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्राइंग्स जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्राइंग्स नहीं जाता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्राइंग्स नहीं जाता, पार्टनर कैपिटल में जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग करी उसके बदले इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म की इनकम है, फर्म के खर्चे डेबिट साइड जाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकम किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, 660 और 540। मिशा और विशा, मिशा और विशा कितना, 660 और 540, 1200। तो ध्यान रखना, एक तो ड्राइंग्स तो जाती नहीं है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, और किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। भूला मत करो जो पढ़ लिया है उसे। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर फर्म देती है, फर्म का खर्चा है, एक्सपेंस जाएगा डेबिट साइड, जैसे सैलरी डेबिट साइड जाती है। कितनी कैपिटल थी, 50,000 और 30,000, 10-10% दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिशा और ऋषा। 50,000 का 10%, और 30,000 तो ना, 30,000 का 10%, 3,000, टोटल कितना दे दिया, 10,000। समझ आया, टोटल आ गया 50, 5 और 3, 8,000, टोटल कितना आ गया, 8,000। ये समझ आया। अच्छा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्या क्या जाता है, अगर पार्टनर की सैलरी हो तो वो भी जाती है, जो कि हमें देनी रखी है। पार्टनर का कमीशन हो तो, मैनेजर का नहीं, किसका, पार्टनर का कमीशन हो वो भी जाता है। और अगर कुछ रिजर्व्स का पैसा हो तो वो भी जाता है, लेकिन ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में देनी रखी है, दे रखी होती तो जाती। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट के आगे वर्ड क्या लिखा हुआ था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तब तो करते माइनस, बिफोर नहीं लिखा है तो माइनस नहीं होगा। 23,800 में से 8,000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 15,800। 15,800 को 3:2 की रेशियो में करेंगे, 3/5, 2/5, तो आ रहा होगा 9,480, और हमारा 6,320। ये हमारा बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। समझ आए? अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट के आगे वर्ड लिखा होता बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करते, माइनस करते, यहाँ पे इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता, माइनस होता, फिर नेट अमाउंट जाती। तो ये चीजें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें वरना गलत हो जाती है। एक कंसेप्ट लिखो जिसमें है डिविजिबल प्रॉफिट। कभी कभी हमें डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना होता है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, हमारा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, उसकी अगर क्रेडिट साइड का टोटल कर दें, और उसमें से उसकी डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दें। जो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी ये क्रेडिट साइड होगी, टोटल जैसे कितना आया था, 23,800। इसमें से डेबिट साइड का टोटल कितना आया था, 8,000। ये हम माइनस कर दें, क्रेडिट साइड का टोटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है ये, डिविजिबल प्रॉफिट।
कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, सपोज करो फॉर एग्जांपल दे रखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? जनरल रिजर्व में। सपोज करो ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना बनता? 23,800 माइनस 8,000, 15,800 बनता। सबसे पहले हम क्या करते? 15,800 का 10% निकालते, कितना आता? 1580। ये आता। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? जनरल रिजर्व। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता? डेबिट साइड आता। जनरल रिजर्व कितना? 1580। समझ आया? 1580। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जा रहा है, तो डिविजिबल प्रॉफिट सपोज करो कितना था? 15,800। तो 15,800 का 10%, ऊपर वाला एग्जांपल लिया हमने क्वेश्चन, उसका 10% 1580 जाता। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज और आती, डेबिट साइड। जनरल रिजर्व कितना? 1580। फिर हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचता डिस्ट्रीब्यूटेबल? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मीशा और प्रिशा थी ना, कितना प्रॉफिट बचता? 15,800 तो ये बच ही रहा था। यहाँ पे एक चीज और आ गई, 1580, मतलब 15,800 में से ये भी तो माइनस होगा। समझ रहे हो? तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता? 15,800 माइनस 1580। उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते किसमें? 3:2। समझ आया? डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जितना प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का अगर दे दे जनरल रिजर्व में जाएगा, तो उतना डेबिट साइड ले जाएंगे जनरल रिजर्व में, और बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को रेशियो में।